जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीएमएस के सिलेबस के अंदर 9वां पॉइंट आपको मिलेगा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ रिफॉर्मर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रिफॉर्मर आज तक कोई भी तारीख में नहीं गुजरा। ये मैं नहीं कह रहा, वो तमाम तारीखदान कह रहे हैं जिन्होंने तारीखें लिखी हैं, बेशक वो मुस्लिम थे या नॉन मुस्लिम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो माशरे में रिफॉर्म्स लाए वो अनकाउंटेबल है। मैं इस पे 2 4 5 घंटे यकीन करे बात कर सकता हूँ, लेकिन हम प्रिसाइजली हिंट न देंगे ताकि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। आपको एटलीस्ट एक छोटा सा हिंट मिल जाए कि आपने करना क्या है, वहां पे जाके कौन कौन सी डायमेंशन को एक्सप्लोर करना है, कैसे कैसे करना है। देखिए, रिफॉर्मर वो होता है जो, देखिए ये दो लफ्ज है, री और फॉर्म्स, ठीक है। वो जो फॉर्म जो होती है ना, उसको दोबारा से रीशेप करता है। जो भी किसी चीज की फॉर्म है ना, उसको रीशेप करने वाला, दोबारा से नई एक अच्छा वर्जन देने वाला, तो वो रिफॉर्मर होता है। यानी कि जो मुआशरा ऑलरेडी चल रहा था, उसके जो चल रहा होता है उसके अंदर अगर कोई बंदा उसको एक अच्छी चीज दे देता है जिससे मुआशरा बेहतर हो जाता है, तो वो रिफॉर्मर कहलाता है। जो उसको अपग्रेड कर देता है, जो उसको इंप्रूव कर देता है, जो उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है, वो होता है रिफॉर्मर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा रिफॉर्मर तारीख में आज तक नहीं गुजरा। आप जे थॉमसन को पढ़ना, एक बहुत बड़ी किताब है 100 ग्रेट मैन ऑफ द हिस्ट्री, तो उसमें भी वो क्या नाम है उसका, डेल कैरिंगी मेरा ख्याल है उसकी, तो उसने भी, और इस तरह के जिस भी आप हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही कहेगा कि उनसे बड़ा रिफॉर्मर आज तक तारीख में नहीं गुजरा। Social and moral reformer who create a culture based on pity and taqwa। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल मोरल एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिसने एक ऐसा माशरा तश्कील दिया, वही माशरे को इस तरह से अपग्रेड कर दिया जो कि जिसने पूरी दुनिया पे, आधी दुनिया पे हुक्मरानी की, जिनका अदल का निज़ाम, जिनका तकवे का निज़ाम, जिनका माशरे का, जिनका माशरती का, जिनका इकोनॉमी का सिस्टम ऐसा था कि लोगों ने उनको, आज भी इकोनॉमिस्ट आपका इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े तो समझ नहीं आती यार प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ये कैसे किया। खैर, इनकी कौन कौन सी चेंजेस वो लेके आए। ऑनर किलिंग, औरतों के बारे में जो जो चेंजेस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफॉर्म माशरे को दी, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उससे पहले खवातीन को मार दिया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को मना किया, ना कि मना किया बल्कि औरत को रिगार्ड किया, उसको एम्पावर किया, उसको प्रॉपर्टी में, उसको डिवोर्स क्या, खुला का उसको हक दिया, उसको डिवोर्सी खातून की से शादी करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की। फिर उन्होंने अपने अपने लोगों को ना जो ऑनर, फेयरनेस, इक्वलिटी, पीस और रिस्पेक्ट के साथ लीड किया। और खाली लीड ही नहीं किया, अपने जाने के बाद आप देखें खुलफाए राशिदीन का दौर, हारून रशीद, मामून रशीद का दौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग पे चलते हुए कहाँ पहुंचा। तो आप वो थे जिनका एक चेंज ये भी था, जो यूजरी थी, जो जिसको सूद कहते हैं, आपने उसकी ममानत की। क्यों ममानत की? क्योंकि उस टाइम जो सूद खोर लोग थे वो गरीबों के साथ कितना जुल्म कर रहे थे, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। शायद अगर जिन लोगों ने पढ़ा है उनका अंदाज़ा होगा कि वो क्या क्या करते होंगे। खैर, आपने अगर ये वाला सवाल है, इस पर हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा और डायमेंशन होंगे। अगर ये वाला सवाल इस तरह का कोई जेनेरिक क्वेश्चन आता है, तो आपने उसको कैसे एक्सप्लोर करना है। आपने जी उसकी डायमेंशंस को पकड़ना शुरू कर देना, उसकी सोशल डायमेंशन जरा देखें आप भाई। सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या लेके आया है मुआशरे में, जो है ना वो अदल फैला। सोशल कितनी ही रिफॉर्म्स है, मैं किस पे बात करूं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपने जो है ना ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दुनिया को दिया जिसमें कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा था, अमीर कारोबार कर रहा था, अमीर बेहतर हो रहा था, और गरीब भी जो है ना, हर अमीर को ये कह दिया भाई 2.5% आपने सालाना देना। सोचो अगर एलन मस्क जो 300 बिलियन का मालिक है, अगर 2.5 बिलियन देगा, तो आधा पाकिस्तान के जो मसले हल हो जाएंगे। हम जो है ना वो 2 बिलियन के लिए IMF पे जा रहे होते हैं, वो 300 बिलियन का अकेला मालिक है। सो जो कैपिटलिस्ट और जो कम्युनिज्म का जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, उसके बिल्कुल दरमियान में एक ऐसा मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि जो बंदा सोच के हैरान हो जाता है। मैं अक्सर इकोनॉमिक मॉडल पे बहुत परेशान होता हूँ कि कैसा यार, अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो दुनिया में कोई गरीब बचे ही ना। और पॉलिटिकल देखो कितना शानदार पॉलिटिकल जो है ना वो रिफॉर्मेशन लेके आए कि जो दुनिया की है ना, जमहूरियत में क्या नहीं हो रहा, जमहूरियत में डिक्टेटरशिप में क्या नहीं हो रहा, तो बंदे को खत्म ही कर दिया। पॉलिटिकल सिस्टम में बंदे का सिस्टम ही खत्म कर दिया। खिलाफत आई, खिलाफत में खलीफा कुछ भी नहीं है, खलीफा अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं बोल सकता। जरा देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद के जो खुलफाए राशिदीन आए, वो कितने मतलब वो अल्लाह के मामले में कितने डरते थे, वो कैसे स्टेप्स लेते थे। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। वो एक इल्हामी जो गिवन सिस्टम है जिसमें हर एक बंदा बराबर है, खलीफा खुद अकाउंटेबल है, वो वाला सिस्टम दिया इस्लाम ने। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि अगर इस पर इंप्लीमेंट हो जाए तो मैं कहता हूँ खिलाफत से बड़ा पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। आप डिसएग्रीमेंट रख सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। एथिकल,
एथिकल रिफॉर्म्स कैसे लोगों में आई, लोग एथिकली झूठ से जनाब इस्लाम कहता है, फिर अगर एथिकल जो रिफॉर्म इस्लाम की इम्प्लीमेंट हो जाए तो सोचो कैसा माशरा, यूटोपियन माशरा हो जाएगा। फिर स्पिरिचुअल रिफॉर्म लेके आए, मतलब स्पिरिचुअली लोग डिस्पर्स थे, लोग अब खुद, अब एक बंदा जो खुद बुत बनाता और खुद उसको पूजना शुरू कर दे, स्पिरिचुअली सेटिस्फाई होगा? मेरा नहीं ख्याल। फिर उन्होंने क्या किया कि कॉस्मोपॉलिटन का खुदा मुतारफ करवाया, जमीन आसमान, रेड जाइंट, सूरज, फिर जो जो गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी, नोवा, सबका खुदा मुतारफ करवाया, उसके साथ इंसान के कनेक्शन की बात की। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर डायमेंशन विच यू कैन एक्सप्लोर। मैं इसको और लंबा नहीं करूंगा, आप अपनी तरफ से जो है ना इसको टैकल करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले हेडिंग देंगे सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म के अंदर ये लिखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म के नीचे हम उसकी सब हेडिंग देंगे, जो इकोनॉमिक, जो सूद की मवाना थी, जो है ना वो इकोनॉमिक सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर उसको एथिकल रिफॉर्म जो भी है। अब एक हेडिंग के नीचे सब हेडिंग बना के इस तरह से उसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकेंगे। ये तो इस तरह का क्वेश्चन है जिसपे जितना मर्जी लिख सकेंगे। इस तरह का अगर कोई सवाल है तो उसको फिर प्लीज टाइम के हिसाब से मैनेज करना, ये ना हो लिखने बैठ जाओ और सारा ही लिख दो और बोलो कि इसी में सारे नंबर दे जाएंगे। सीएसएस और पीएमएस के पेपर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, जो आता है उसको कहां पे मैनेज करना है, जो नहीं आता उसको कहां पे मैनेज करना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।